हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको प्राइवेट फर्म में अगर आपको जॉब करना है, आप किस किस फील्ड में जा सकते हो एंड व्हाट आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज यू हैव। ठीक है। सो मान के चलो यू आर अ फ्रेशर। जब आप फ्रेशर रहोगे, देन व्हाट आई सजेस्ट इज ऑलवेज ट्राई फॉर अ जॉब एज अ साइट इंजीनियर। एटलीस्ट 1 साल तक आप जॉब करो। In the process what will happen is आपको पूरा साइट का नॉलेज मिलेगा। You'll see, you'll get to know how the construction happens on a real time project. So that is always better। ठीक है। So the first is you become a site engineer। ठीक है, आप साइट इंजीनियर में चले जाओ। देखो, इनिशियली 2 साल तक, 2 years तक आप सैलरी को मत देखो। ठीक है, क्योंकि आई ऑलवेज टेल हमारा लाइफ है ना, वो आगे, हम आगे 2-3 साल तक हमें वी शुड नॉट थिंक ऑफ इट। हमें आगे की कितना 20 से 40 साल का एज तक, आई मीन वी हैव टू लुक फ्यूचर। अगले 20 से 40 साल तक मैं किस लेवल पे पहुंचूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ना कि मैं इनिशियली मुझे 25,000 30,000 की सैलरी चाहिए, देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू यू नो व्हाट यू कॉल प्लान योर लाइफ। तो इनिशियली एटलीस्ट 1 से 2 साल तक जो भी आपको सैलरी मिल रहा है, हाँ, बट इट शुड कवर योर बेसिक नीड्स। आई एम नॉट टेलिंग कि आप 10,000 के सैलरी पे काम करो, नो। क्योंकि जब मेरे अंडर आपने इतने सारे चीज सीखा है, you'll have that much kind of knowledge, you have that much knowledge कि आप आराम से 20 से 25 हजार की सैलरी के लिए आप यू हैव टू अप्लाई, एंड उस लेवल का नॉलेज आपके पास है। आई मीन 20 to 25 थाउजेंड, ओके, या इसको मैं एक कर दूंगा 25,000। इतना तो आप अप्लाई करो। ठीक है, मतलब ये जॉब में आप चले जाओ। बियॉन्ड दैट यू डोंट हैव टू लुक। इनिशियली 1 to 2 year आप 20-25 हजार के सैलरी में जॉब करो, देयर इज नो हार्म इन दैट। ठीक है, या। So first is always start your job with a site engineer job. It's always a good thing। ठीक है, ओके, साइट इंजीनियर इज ऑलवेज गुड। साइट इंजीनियर के बाद आप मान के चलो 1 या 2 साल तक आप जॉब करोगे एज अ साइट इंजीनियर। फिर यहाँ से ना आपके बहुत सारे रास्ते यहाँ से खुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वेर यू स्टार्टेड टू वर्क एज अ साइट इंजीनियर। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे रास्ते आपको खुल जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ। अब यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दोस थिंग्स। तो ये इसके बाद आप साइट में 1 या 2 साल जॉब करने के बाद यू कैन शिफ्ट योर जॉब एज अ क्वालिटी इंजीनियर, मतलब क्वालिटी कंट्रोल, जो क्यूए क्यूसी हम बुलाते हैं, वी कॉल इट एज अ क्यूए क्यूसी इंजीनियर। आप उसमें शिफ्ट हो जाओ। इट्स अ गुड जॉब जहाँ पे 50-50 रहेगा। ऑफिस का जॉब भी रहेगा 50%, 50% आपको साइट पे भी जाना पड़ेगा। साइट पे इसलिए जाना पड़ेगा कि जितने भी आप क्वालिटी के टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सीमेंट आ गया, स्टील आ गया, मान लो जितने भी हमने लैब टेस्टिंग अपने बीटेक में सीखा था, सारे टेस्ट हमें साइट पे करना होता है। अगर साइट पे नहीं कर सकते, हम थर्ड पार्टी के लिए करना पड़ेगा। अगर स्टील आएगा तो स्टील में कितना कार्बन कंटेंट है, वो सारी चीज हम अपने साइट पे नहीं कर सकते। वी गो टू द लैब, थर्ड पार्टी लैब, वहां से हमें टेस्ट करके उसका सर्टिफिकेट लेके आना है। ओके, सो दैट ऑल्सो यू शुड डू। अलॉन्ग विद दैट आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा कि जितने भी नए ड्राइंग्स आए उसको हमें रिलीज करना होगा। फिर जो भी सुपर सीडेड ड्राइंग्स है उसका अलग सा फाइल करके रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट लॉट ऑफ क्वालिटी के बहुत सारे आईएसओ के मेथड सब होते हैं, उसके वो भी आपको सीखना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने कहा, हर एक टेस्ट सर्टिफिकेट का आपको डॉक्यूमेंटेशन करके रखना पड़ेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो दैट इज ऑल्सो गुड जॉब। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हर एक कंपनी में क्यूए क्यूसी इंजीनियर मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड अब्रॉड में भी इसका अच्छा स्कोप है, आप क्यूए क्यूसी में भी जा सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन खुल गया आपका। इसके बाद अगर आपको इस फील्ड में नहीं जाना है, तो इस फील्ड में अगर नहीं जाना है, एक काम करेंगे। हाँ, चलो, अगर इस फील्ड में नहीं जाना है तो आप आगे यू कैन बिकम अ क्वांटिटी एस्टिमेटर। ठीक है, मतलब क्वांटिटी सर्वेयर के जॉब में आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप क्वांटिटी एस्टिमेशन करोगे। पूरे बिल्डिंग का आप, मतलब यू बिकम अ जूनियर क्वांटिटी एस्टिमेटर। डायरेक्टली आपको सीनियर लेवल पे नहीं मिलेगा, यू बिकम अ जूनियर क्वांटिटी एस्टिमेटर, जहाँ पे आप क्वांटिटी टेक ऑफ करोगे, बारबेडिंग शेड्यूल करोगे एक्सेल शीट पे सब। एंड देन यू व्हाट यू कैन, आई मीन, अब अपने सीनियर को रिपोर्ट करोगे। फिर बाकी जो हाई लेवल के होते हैं, कॉस्ट एनालिसिस और बाकी सब जितने भी चीजें हमें करना आता है, कैश फ्लो, सब आपके सीनियर इज गोइंग टू डू दैट। बट यू कैन लर्न फ्रॉम हिम एंड देन यू कैन गो टू दैट फील्ड। क्वांटिटी एस्टिमेटर आप बन सकते हैं एज अ जूनियर क्वांटिटी एस्टिमेटर। देन यू कैन इवन ट्राई फॉर अ बिलिंग इंजीनियर जॉब, क्योंकि बिलिंग इंजीनियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। क्वांटिटी सर्वेइंग में वो आएगा। आप फर्स्ट क्वांटिटी टेक ऑफ करोगे, फिर उसके बाद बिलिंग इंजीनियर बनोगे। बिलिंग इंजीनियर बनने से पहले यू शुड नो क्वांटिटी टेक ऑफ एंड ऑल। बिलिंग इंजीनियर, उसके बाद आप आगे जाके ना यू कैन गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर डिपार्टमेंट। टेंडर, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर डिपार्टमेंट। इसमें भी आप जा सकते हो, पर अगेन ऑल दिस रिक्वायर एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम लेट से 5 ईयर का एक्सपीरियंस एटलीस्ट, बिकॉज उतना टाइम तो लग जाता है आपको कोई भी चीज समझ में आने के लिए। ठीक है, पर दैट इज हाउ इट इज। सो यू कैन बिकम अ जूनियर क्वांटिटी एस्टिमेटर। फिर वहां से आगे आप ना यू गेट इनटू द बिलिंग फील्ड। आप
कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर मैनेजमेंट पे भी आप जा सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर मैनेजमेंट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आप क्वांटिटी एस्टिमेटर बनने के बाद यू कैन इवन यू कैन गेट इनटू द दिस थिंग दैट इज व्हाट इज दैट, प्लानिंग इंजीनियर। इसको निकाल दूंगा, प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। मतलब आप अगर 1 या 2 साल साइड पे काम करोगे, फिर इवन यू कैन जॉइन एज अ प्लानिंग इंजीनियर, और क्वांटिटी एस्टिमेटर बनने के बाद भी आप प्लानिंग इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। प्लानिंग इंजीनियर इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो 1 साल पे मेरे को खत्म करना है, 1 ईयर, ठीक है। अब 1 ईयर में मेरे को जितने भी काम करना है, अ, अभी अक्टूबर का, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में मेरे को कितना काम करना है, नवंबर में कितना काम करना है, दिसंबर में कितना काम करना है, तो फिर मेरे को क्या क्या माइलस्टोन अचीव करना पड़ेगा। अक्टूबर में अगर मान के चलो मेरे को 100 एम क्यूब का कंक्रीटिंग करना है, तो अक्टूबर में अगर मेरे को 100 एम क्यूब का कंक्रीटिंग करना है, उसके लिए मेरे को कितना खर्चा लगेगा, कितना शटरिंग लगेगा, मंथ वाइज क्वांटिटीज, वो सारे चीज आपको करना पड़ेगा एज अ प्लानिंग इंजीनियर। So again, it will take time, but it's a good field where you don't have to, put a lot of technical knowledge into that. पर इसमें प्लानिंग और मैनेजमेंट के स्किल्स चाहिए, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। इसके लिए देखो आप एम एस एक्सेल पे सब कुछ कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। मेरा जो साइट इंजीनियर का कोर्स है, वहाँ पे मैंने आपको बेसलाइन शेड्यूल एक्सप्लेन किया है, कि किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। स्टार्टर कंक्रीट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, शटरिंग लगाएंगे, शटरिंग के बाद हम कंक्रीटिंग करेंगे, फिर डी शटरिंग करेंगे, फिर जब भी स्लैब का कास्टिंग होगा हम 15 दिन तक वेट करेंगे ना। आपको याद है ना, वो सारी चीज मैंने स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया था। तो वही चीज आपको करना होगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। या हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर प्लानिंग का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ हाँ, उसके लिए देखो एक्सेल एक्सेल अगर आपको आ जाएगा ना, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारे एमएनसी कंपनी दे आस्क फॉर योर एमएसपी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर, एंड देन द प्राइमरीरा सॉफ्टवेयर। बट इफ यू हैव गुड नॉलेज, योर फंडामेंटल्स आर गुड, यू कैन डू एवरीथिंग इन द एक्सेल, ठीक है। पर सॉफ्टवेयर थोड़ा फास्ट रिजल्ट देता है, आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, लिंकिंग सब अच्छे से हो जाता है। सो पीपल गो विथ एमएसपी एंड प्राइमरीरा एज अ टूल फॉर दैट। बट फंडामेंटल्स आर फंडामेंटल्स, यू कैन इवन डू दैट विद हेल्प ऑफ एक्सेल शीट, ठीक है। इतना क्लियर है। So these are the different field where you can get into. Salary is also very good, and that is how it is. फिर बड़े कंपनीज में अगर आप प्रीकास्ट के कंपनीज में अप्लाई करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो अपने मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, बुलेट ट्रेन का। तो उनको प्रीकास्ट के बहुत सारे, आजकल देखो जितने भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चलता है, एवरीथिंग इज प्रीकास्ट। अगर आपने वो मेट्रो का व्हाट इज दैट, द स्लैब्स एंड ऑल, इफ यू हैव सीन, वो सारे क्या सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन है, मतलब उनका जितने भी इस तरह से जो यू टाइप डेक होता है ना, ये सारी चीज, ठीक है, इट्स यू टाइप डेक एंड ऑल, ये सारी चीज अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, फिर वहां से हम लेके आएंगे एंड देन वी इंस्टॉल ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारे प्रीकास्ट इंडस्ट्री है। तो प्रीकास्ट इंडस्ट्री यू कैन बिकम अ बीबीएस इंजीनियर देयर। फिर प्रीकास्ट इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंजीनियर, इस तरह से अलग अलग फील्ड आपको वहां पे भी मिलता है। यू कैन इवन ट्राई योर हैंड्स इन दैट फील्ड ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। इसके बाद प्लानिंग एंड प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर, ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लानिंग में वही होगा जैसे मैंने एमएस सेक्शन में हम प्लानिंग करेंगे। फिर प्रोक्यूरमेंट इंजीनियरिंग मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स प्रोक्यूर करते हो ना, स्टील हो गया, टाइल्स हो गया, सीमेंट हो गया। सो अगेन दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर, जहाँ पे आप प्रोक्यूर करोगे, वेंडर नेगोशिएशन, वो सारी चीज आप करोगे वेंडर से। अगेन दैट फॉल्स अंडर दिस, ठीक है। अब बड़े कंपनीज में फॉर्मवर्क इंजीनियर भी रहेगा, क्योंकि देखो अगर आप छोटे घर सब बनाओगे तो नॉर्मल अपने कारपेंटर फॉर्मवर्क बना लेगा, ठीक है। पर जब हम कोई बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस को करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ डैम कंस्ट्रक्शन, इफ इट इज अ स्टेडियम कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, ठीक है, वहां पे ना नॉर्मल कारपेंटर से फॉर्मवर्क डिजाइन नहीं होता है। तो फॉर्मवर्क के लिए अलग से इंजीनियर रहेगा जो फॉर्मवर्क का डिजाइनिंग करेगा। फॉर्मवर्क के लिए भी अलग से एक कोड बुक है। फॉर्मवर्क के लिए, अलग से डिजाइन के टेक्स्ट बुक्स है, जहाँ पे फॉर्मवर्क का डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू पोर कंक्रीट इनटू दिस। जब कंक्रीट पोर करूंगा तो इसके इसके बाद लैटरल प्रेशर लगेगा। अब कितना लैटरल प्रेशर लगेगा इस शटरिंग के ऊपर, उस लैटरल प्रेशर के लिए मुझे कितने थिकनेस का कितने का मेरे को प्लाईवुड यूज करना है, तो कितने प्रॉप्स मेरे को यहाँ पे देना है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू द डिजाइनिंग। पर नॉर्मल कॉलम का शटरिंग के लिए इतना डिजाइन नहीं चाहिए। बट व्हेन यू गो फॉर डैम कंस्ट्रक्शंस एंड अदर सच बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो टिपिकल है, देयर यू रिक्वायर अ फॉर्मवर्क इंजीनियर, ठीक है। पर यूजुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दिस फील्ड। उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, एंड वी डोंट हैव सच कोर्सेस आल्सो, राइट। बट एनी हाउ यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर मैनेजमेंट आई हैव कवर्ड, ठीक है।
वो मैंने कवर किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर मैनेजमेंट इनिशियल लेवल पे किसी बंदे को नहीं मिलेगा, वो आप जब क्वांटिटी एस्टिमेटर बनोगे, फिर वहां से बिलिंग इंजीनियर बनोगे, फिर वहां से जब आप इस फील्ड में आप आ सकते हो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारे इट्स अ मोस्ट ऑफ अ मैनेजमेंट फील्ड जहाँ पे आपको स्किल्स की जरूरत है। यहाँ पे सिविल का कोई नहीं होता है, पर मेन इस कॉन्ट्रैक्ट टेंडर लॉ इसके बारे में यू शुड हैव नॉलेज। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मान के चलो इसमें इस फील्ड में आपको जाना ही नहीं है सर, हमको ये सारी चीज नहीं करने, कुछ कुछ अलग बता दो। मान के चलो आप ऑटोकैड में अच्छे से प्लानिंग कर लेते हो। इन ऑटोकैड जब मैं प्लानिंग बताऊंगा, इसका मतलब आप घर का प्लान हो गया, कोई भी प्लानिंग करोगे कि रूम का डायमेंशन इतना रहेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आप ऑटोकैड के ड्राफ्टमैन भी बन सकते हो। यूजुअली डिप्लोमा वाले लोग ही इसमें जाते हैं, या जिस बंदे ने डिप्लोमा का कोर्स किया ऑटोकैड में, दे गेट इनटू दिस ऑटोकैड ड्राफ्टमैन फील्ड। पर इट्स अ गुड जॉब, ऑफिस का ये जॉब रहेगा। एंड सैलरी भी अच्छा खासा सैलरी, अगर आप बड़े एमएनसी कंपनी में वर्क करोगे, पीपल आर अर्निंग इन लैक्स ऑल्सो इफ यू बिकम ऑटोकैड ड्राफ्टमैन आफ्टर एक्सपीरियंस। इनिशियल पे नहीं होगा, मान के लो 7 8 9 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप लाखों में कमा सकते हैं सिर्फ ऑटोकैड का ड्राफ्टमैन बन के, ठीक है। बट उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल का स्पीड आपको होना चाहिए, and all those things. It will take all these things comes through experience and through practice. ठीक है। इसके साथ साथ आप ना 3D मॉडलर भी बन सकते हैं, जहाँ पे आप रेविट का इस्तेमाल करोगे। रेविट में हम सब कुछ बना सकते हैं। रेविट में वी कैन डू प्लान, अलॉन्ग विद द प्लान आपका 3D मॉडल भी बन जाता है। फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन भी वहां से हम निकाल सकते हैं। इसके साथ आप गूगल स्केचअप भी सीख लो। गूगल स्केचअप हो गया, 3D मैक्स हो गया, आजकल वी रे भी आ गया, मतलब वो सब है ना, रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर वी रे आ गया, फिर उसके बाद लूमियन आ गया, राइट, ऑल दिस थिंग्स। सो इसी फील्ड में आपको जाना है, ठीक है। अगर आप ऑटोकैड में आगे, क्योंकि ये फील्ड क्या ऑफिस जॉब रहेगा, इसमें आप ऑफिस में भी जॉब कर सकते हो। खुद का अगर एक कंसल्टेंसी भी ओपन करोगे, या मान लो किसी आर्किटेक्ट के साथ अगर आपने टाई अप कर ले, तो आर्किटेक्ट अपने काम को उसका जो काम है आपको देगा, तो आप ये सारी चीज कर सकते हो। एंड आप फ्रीलांसिंग का वर्क भी कर सकते हो। एंड ऑफिस जॉब रहेगा, इट्स गुड, बट उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए आपको, उस लेवल का प्रैक्टिस एंड नॉलेज यू शुड हैव, ठीक है। पीपल कैन अर्न गुड इन फ्रॉम दिस ऑल्सो। along with that you can become a interior decorator also। अगर आपको इंटीरियर में बहुत नॉलेज है, और इफ यू पैशनेट अबाउट इंटीरियर, आजकल बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स आर गेटिंग इनटू द इंटीरियर फील्ड। इंटीरियर फील्ड आल्सो यू कैन गेट, जहाँ पे आप इंटीरियर के जो कट लिस्ट सब होता है, जैसे जैसे हम क्वांटिटी एस्टिमेशन करते हैं, तो इसी तरह से इंटीरियर का कोई कोई चीज करना है आपको, तो आपको उसका पूरा मेजरमेंट सब लेना आना है, ओके, कट लिस्ट का। एंड दैट इज हाउ इट इज। आप इंटीरियर के भी ऑटोकैड में प्लान्स बना सकते हो, गूगल स्केचअप में इंटीरियर का ड्राइंग, आई मीन इंटीरियर का मॉडल, टीवी का पैनल कैसे लगेगा, पीओपी का कैसे लगेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू। बहुत सारी इंटीरियर कंपनी से, बोनीटो हो गया, होम स्पेस एंड ऑल, सो यू कैन गेट जॉब इन दैट ऑल्सो। देखो जॉब की कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ आपके नॉलेज और आपके स्किल्स में। एक बार अगर आप नॉलेज और स्किल्स गेन करोगे, तो हजारों कंपनीज दे आर गोइंग टू स्टैंड इन द लाइन टू हायर यू, राइट। प्रॉब्लम बस यहाँ पे कि हमारे पास वो स्किल्स नहीं है। स्किल्स कहाँ से आएगा, जब आप सीखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ गुड फील्ड, आप इस फील्ड में भी आप जा सकते हो। पर यहाँ पे क्या है ना, सिविल इंजीनियरिंग का कोई एप्लीकेशन नहीं है, मतलब अ, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ा अभी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, वन वे स्लैब, इसका कोई एप्लीकेशन आप यहाँ पे नहीं देखोगे, ठीक है। बस बस आपको अपने दिमाग चलाना है, प्रैक्टिस करना है, प्लान बनाओ, रेविट बनाओ, वो सब हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो गुड फील्ड। आप आजकल वास्तु कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो। वास्तु कंसल्टेंट मतलब आपको वास्तु उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए वास्तु के बारे में। बट यू कैन ट्राई टू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स इन द प्लानिंग ओनली। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर एक घर का प्लान बना के देना है, देन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मेरे ड्राइंग रीडिंग के क्लास में, किचन आपको कहाँ पे रखना है, बाथरूम एंड देन ऑल दोस थिंग्स। तो वास्तु का कुछ कॉन्सेप्ट आप अपने प्लानिंग में अप्लाई करो, बिकॉज आजकल जितने भी लोग आपसे प्लान बना लेते हैं, दे आस्क फॉर अ वास्तु हाउस, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज। नेक्स्ट यू कैन बिकम अ गवर्नमेंट वैल्यूअर ऑल्सो। अब देखो गवर्नमेंट वैल्यूअर इन द सेंस इट विल टेक लॉन्ग टाइम इफ यू वर्किंग इन द गवर्नमेंट, एंड आपको उस फील्ड में जाना है, ओके। तो आप गवर्नमेंट, अब ये सब, ये जो गवर्नमेंट वैल्यूअर है, यू कैन नॉट बिकम एज अ फ्रेशर एंड ऑल, ठीक है, ये सब टाइम लग जाता है। अलॉन्ग विद दैट अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया सब आरसीसी के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, और थोड़ा कुछ मैंने प्रीकास्ट का एक्सप्लेन किया। फिर स्टील स्ट्रक्चर भी है, जैसे प्रीकास्ट, पीबी हो गया, अपने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हो गए। आप जितने भी वेयर हाउस देखोगे, जितने भी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स देखोगे, एवरीथिंग इज पीवी, दैट इज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। जहाँ पे आपके कॉलम्स आएंगे, मतलब पेडेस्टल के ऊपर एंकर बोल्ट लगेगा, कॉलम आएगा, राफ्टर आएगा, फिर आप शीटिंग, आप पर्लिन्स लगाओगे, पर्लिन्स के ऊपर आपकी शीटिंग्स आएंगे, फिर सैग रॉड्स आएंगे, फिर आपके शीटिंग्स आएंगे, फिर आपका गट्टर वो सब आएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल हाउसिंग आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंपनी आज पीईबी में है। यू टेक फ्रॉम एल&टी टू विच एवर कंपनी, एवरीवेयर एवरीवन इज इन द पीईबी इंडस्ट्री आल्सो, आप उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। उसमें बस आपको स्टील स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए,
एंड यू शुड नो हाउ द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन हैपन। जैसे आरसीसी में हम क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, पीसीसी लगाएंगे, फुटिंग मेश लगाएंगे, शटरिंग लगाएंगे। सेम थिंग यहाँ पे भी हम एंकर बोल्ट लगाएंगे, कॉलम्स लगाएंगे, कॉलम्स के बाद हम उसको ब्रेसिंग्स लगाएंगे, फिर अपने उसके बाद क्या राफ्टर आएगा, राफ्टर के बाद हम पर्लिंग्स लगाएंगे। दैट सीक्वेंस यू शुड हैव। वो मैं आपके अभी नेक्स्ट कोर्स में मैं वो सारी चीज मैं कवर करने वाला हूँ। फिर ऑफशोर स्ट्रक्चर अगेन नॉट आई मीन इजी फील्ड टू गेट इनटू। यूजुअली एमटेक जो डिजाइनिंग फील्ड में करते हैं वो ऑफशोर स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं। ठीक है, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स मतलब देखो अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने देखा, एवरीथिंग इज ऑन द लैंड। अब बड़े-बड़े ओशंस के बीच में हम बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स सब बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज़ ऑफशोर स्ट्रक्चर्स। तो वहाँ पे भी आपको डिजाइनिंग करना आना है। सो वहाँ पे भी आपको उस एग्जीक्यूशन में आप जा सकते हो। पर आई कैन नॉट आई मीन इतना ईज़ी नहीं है उस फील्ड में जाने के लिए, बट दैट इज आल्सो अपॉर्च्युनिटी यू हैव। In the same way ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री भी सेम है। ओके, टनल कंस्ट्रक्शन इज आल्सो गुड, क्योंकि आजकल बहुत सारे टनल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इफ यू गो टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ना आजकल बहुत सारे टनल चल रहा है, राइट? सो टनल फील्ड इज आल्सो वेरी गुड, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं, पर यू शुड हैव बेसिक नॉलेज। आप नॉलेज कहाँ से गेन करोगे? वैसे मेरे पास तो टनल के ऊपर कोई कोर्स नहीं है। You can look for YouTube also. Yeah, try to connect with people those are working in this industry. Ask them to share their knowledge and all. तो वहाँ से you can gain knowledge. ठीक है? Oil and gas industry again, most of the mechanical people get into this. Civil वाले भी इसमें चले जाते हैं. Again, all these things happen through GATE exam. मतलब अगर GATE exam निकालोगे, if you get into ONGC company and all, ठीक है? वहाँ पे लोग इस फील्ड में काम करते हैं. Other than that, there are many private companies which work on this also. ठीक है? नेक्स्ट जॉब इज दैट यस एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। आप एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स है ना, आप एयरपोर्ट फील्ड में भी जा सकते हो। देखो उसके लिए आपको ना यू शुड बी अलर्ट, आपको वैकेंसीज देखना होता है कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकलते हैं, वो सारी चीज यू शुड हैव आइडिया रिगार्डिंग दैट। ठीक है, एंड रोड कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो गुड। रोड मतलब हाईवे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया। ठीक है, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, मेट्रो कंस्ट्रक्शन। नाउअडेज देखो सारे जगह पे आजकल मेट्रो कंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो यू कैन गेट अ जॉब एज इन अ मेट्रो कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। ठीक है, देखो आपको किसी फील्ड में जॉब मिल जाता है, मेन है आपको एटलीस्ट 3 से 4 बेसिक चीज यू शुड बी नोइंग। फर्स्ट चीज, आपको उसमें सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन समझ में आना है। अगर मेट्रो का सीक्वेंस है तो वी शुड नो कि पाइल फाउंडेशन क्या होता है, कैसे पाइल क्या होता है, पियर क्या होता है ना, वो सारी चीज यू शुड हैव एन आइडिया। तो सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन यू शुड हैव। अगर स्टील इंडस्ट्री में जाओगे, पीईबी में, तो राफ्टर क्या है, वो सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। आरसीसी में जाओगे देन यू शुड हैव कि अपने शटरिंग कैसे होता है, वो सारी चीज यू शुड हैव। सेकेंड इज आपको ड्राइंग पढ़ना आना है, यू शुड नो हाउ टू रीड द ड्राइंग। ठीक है, थर्ड इज आपको बीबीएस करना आना है। ठीक है, अगर ये 3 चीज अगर आपको आ जाता है ना, आप किसी भी फील्ड में आप यू कैन एंटर इनटू द फील्ड, बिकॉज एज अ फ्रेशर they expect you to know the sequence of construction, they expect you to do the drawing reading, they expect you to do the bar bedding schedule. बाकी जो चीज है अपने आप सीख लोगे, राइट? एवरीथिंग वी कैन नॉट ट्रेन यू, राइट? बट इतना तो हम ट्रेन कर सकते हैं, वो सारे चीज मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। ओके, दैट इज हाउ इट इज। हाँ, उसके बाद दिस फील्ड इज ऑल्सो गुड। आरएमसी के प्लांट है, जितने भी अपने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, अल्ट्राटेक हो गए, एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया, बिरला एंड ऑल, तो इनके मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स होते हैं, तो उसमें भी आप एज अ सिविल इंजीनियर यू कैन गेट इनटू दैट। अब वहां पे जाने के लिए मेन है आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो सब्जेक्ट है आपका उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। मेरे पास कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स है, वहां पे मैंने जितना हो सकता है मैंने एक्सप्लेन किया। यू शुड नो मिक्स डिजाइन ऑल्सो, मिक्स डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए। एंड यू शुड हैव कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का नॉलेज। अगर इतना नॉलेज है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स इन दिस आरएमसी प्लांट ऑल्सो। वो भी आपको अच्छा जॉब मिल जाता है, एंड इट्स अ गुड फील्ड ऑल्सो। ठीक है, अब ये सारी चीज हो गया। अब आपको रियल सिविल इंजीनियरिंग सीखना है, हमने जितने भी कॉलेज में सीखा है, तो आप डिजाइनिंग फील्ड में चले जाओ। डिजाइनिंग फील्ड में डिजाइनिंग फील्ड में मेले आई मीन टू गेट इनटू द डिजाइनिंग फील्ड, मैंने कहा कि एमटेक इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट 70% ऑफ द कंपनी आस्क फॉर दैट। बट इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग एंड ऑल, विद अ बीटेक डिग्री आल्सो यू कैन गेट इनटू द डिजाइनिंग फील्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जॉब इज अवेलेबल, यू शुड हैव दैट स्किल। बड़े-बड़े कंपनीज लाइक Ramboll you have, Jacobs you have, Atkins, TRC, L&T, टोटल एनवायरनमेंट, उसके बाद एफकॉन्स हो गया, बहुत सारे कंपनी से आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन वर्क एज अ डिजाइन इंजीनियर ऑल्सो। ठीक है, एंड इसके बाद ये सब कुछ नहीं करना है, खुद का कंसल्टेंसी खोलना है, तो गेट इनटू द कंसल्टेंसी, बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर, एंड यू कैन हैव योर ओन कंसल्टेंसी ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस फील्ड में जाना है एंड हाउ यू नीड टू
शेप योर फ्यूचर, राइट? तो जितना हो सकता है मैंने सारे फील्ड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको। ओके, सो आई थिंक दिस आर द मोस्ट फील्ड व्हाट आई हैव कवर्ड, आई मीन दिस आर द फील्ड्स व्हाट यू हैव, जिसमें आप जा सकते हो। मेन है स्किल्स आपको 3-4 होना चाहिए, बाकी आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए, बीबीएस करना आना चाहिए, और जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, नॉलेज होते हैं सिविल का, सारे चीज अगर आपको आ जाता है, यू कैन गेट इनटू एनी फील्ड, नो प्रॉब्लम, ठीक है? पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, ऑटो कैड, 3D मॉडलिंग में सब आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? दैट्स इट। अदर देन दैट, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9953779047। व्हाट्सएप करो, आई कैन गाइड यू इन विच फील्ड यू आर सपोज टू गो, ठीक है? या ओके। अब इसके बाद मैं एक और लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस-किस सॉफ्टवेयर को सीखना है। सारे सॉफ्टवेयर सीखने में कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना है तो आपको ईटैप, सेफ, आरसीडीसी एंड एक्सेल शीट सीखना है। प्राइमवेरा सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कल एज़ अ मतलब ऑटोकैड ड्राफ्टमैन के फील्ड में जाना है, तो आपको ऑटोकैड, रेविट, 3डी मैक्स, गूगल स्केचअप सीखना है। यू शुड नॉट लर्न ईटैप, सेफ, आरसीडीसी एंड ऑल। तो राइट, सो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो गाइड करूंगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है। उस सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, राइट? सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।